अभी नासिक कुंभ आएगा अगस्त सितंबर में, तो वहां भी पुष्कर आश्रम की तरफ से 1-1.5 महीने तक सेवा चलेगी, अन्न क्षेत्र चलेगा। जो भक्त जन आएंगे, साधु संत का भंडारा वहां खूब चलेगा। ऐसे 5-10 महात्मा भंडारा के लिए बुलाना चाहो तो बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन वहां कुंभ मेले में संत भंडारा के लिए आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। महाराज जी, घनश्याम दास जी महाराज 5,000-10,000 लोगों का प्रसाद बनाते थे और एक हरिहर में एक ही पंगत में 5,000 लोग बैठ जाए। ठाकुर जी की कृपा से इलाहाबाद में जगह भी बहुत प्राप्त हुई थी, हर कुंभ में मिलेगी। और समस्त भक्तों की तरफ से अब हर कुंभ में भंडारा भी चलेगा, भक्तों को सेवा का भी सौभाग्य मिलेगा और कुंभ में निवास, प्रवास, भ्रमण, दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। बीच में ऐसा कभी हुआ कि एकाध कुंभ में हम लोग नहीं गए, क्योंकि भक्त लोग बहुत पहुंच जाते थे और गुरुजी के कैंप में गुरुजी के भक्त और हमारे गुरु भाइयों के भक्त, वो कैंप भरा रहे तो भक्त लोग कहें हम कहाँ रुकें, हम कहाँ रुकें। तो हम लोग मन में सोचे कि अब भक्तों की संख्या बहुत हो गई, अपने ही नहीं जाएंगे तो हम लोग विलंब से जाएं, एकाद स्नान करके चले आएं। तो भक्त लोग गाड़ी से पहले नहीं पूछें, जब गाड़ी से कुंभ में पहुंच जाएं तो पूछें कि गुरुजी आप कहाँ हैं। घनश्याम महाराज से पूछें आप कहाँ हैं, तो हम लोग कहें कि हम लोग तो पुष्कर आ गए वापस। तो भक्तों की बहुत इच्छा थी कि अपने लोगों के आश्रम से, पुष्कर आश्रम से भी कैंप लगे, तो वो ठाकुर जी को बड़ी कृपा हुई। अभी अपने लोगों के सामने 2 कुंभ है 1.5 वर्ष में, एक तो नासिक का कुंभ महाकुंभ और फिर उज्जैन का महाकुंभ, 2 है, दोनों में कैंप लगेगा। अभी जो इस वर्ष सब सत्संग होंगे वो कुंभ मेला के निमित्त ही सब हो रहे हैं। जहां जहां भक्त क्षेत्र हैं सब जगह सत्संग होगा और सत्संग में जो कुछ खर्च होगा व्यवस्था में, इसके बाद जो कुछ कहीं सत्संग में बचेगा वो सब कुंभ मेला में साधु संतों के भंडारा में अन्न क्षेत्र में ही जाएगा। तो सबसे पहले यहां मानस में प्रयाग कुंभ की चर्चा कर रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं प्रयाग कुंभ का अवसर था, बहुत पुरानी बात है, सब लोग विदा होकर के चले गए थे। आखिरी में एक बहुत बड़े महात्मा हैं जिनका नाम है जागबलिक ऋषि, वो विदा ले रहे हैं। भरद्वाज जी वहां के बड़े प्रतिष्ठित महात्मा हैं, इसलिए जागबलिक ऋषि भरद्वाज जी के पास आकर के कहते हैं कि अब हम भी जाएंगे, फिर जब मेला लगेगा फिर आएंगे। भरद्वाज ऋषि सबको विदा दे रहे थे, लेकिन जब अचानक जागबलिक महाराज करके खड़े हो गए और एक सुंदर आसन लगा करके उस पर जागबलिक महाराज को बैठाया, पूजन किया और कहने लगे महाराज हम तो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में सुने। करी पूजा मुनि तुझ सुबखानी।
नीति प्रभु पुराण मुनि गाओ। संत कहीं यस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। कोई न विमल विवेक पुरुषन किए दुराम। कोई न विमल विवेक पुरुषन किए दुराम। जागी बलि की मुनि परमि विवेकी। जागी बलि की मुनि परम विवेकी। जागी बलि की मुनि परमि विवेकी। जागी बलि की मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री भरद्वाज ऋषि ने जागबलिक जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज हमको एक संशय है। क्या संशय है? बड़े ध्यान से सुनना। राम नाम कर अमित प्रभावा। संत उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहई। काशी मरत परम पद लहई। सोपि राम महिमा मुनिराया। शिव उपदेश करत करिता। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा। तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहौ अपारा। भयौ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को। जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम। कहु विवेक विचार। पूरे एक दोहे में प्रश्न है। महाराज भरद्वाज कहते हैं जागबलिक जी से कि राम नाम की बहुत महिमा है। संत लोग राम नाम की महिमा गाते हैं। वेद पुराण शास्त्रों में राम नाम की महिमा है। ये साधु संत ही राम नाम का जप करते हैं, सामान्य भक्त ही करते हैं ऐसा नहीं, बड़े बड़े महात्मा भी करते हैं। और महात्मा ही राम नाम का जप करते हैं ऐसा नहीं, संतत जपत शंभु अविनाशी। भगवान शंकर भी हमेशा सीताराम 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 सीताराम। तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अराती। एक आदमी हमसे कह रहा था कि आप लोग भजन कैसे करते हैं। तो हमने कहा हम लोग तो सीताराम सीताराम करते हैं। तो मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा हम भी पहले करते थे, पहले बहुत पहले। ये तो प्राइमरी कक्षा है।
माला लेकर के सीताराम सीताराम करना, राधे श्याम करना, ओम नमः शिवाय करना, ये तो प्राइमरी कक्षा है, पहली कक्षा। इसके बाद 8वीं कक्षा है, इसके बाद 10वीं है, फिर 12वीं है, फिर BA है, फिर MA है, फिर बड़े बड़े डिप्लोमा हैं। पहले मैं भी राम राम करता था, लेकिन अब तो नहीं, अब तो बस ध्यान करता हूं। अब तो हमारी साधना बहुत आगे बढ़ गई है। तो मैं सही बोल रहा हूं, मैं सुनता रहा, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा बोलने लगा तो मैंने कहा तुम हो मूर्ख। तुम इतना आगे मत बढ़ना कि नरक में गिर जाओ जाकर के। मैंने कहा भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं, वो पहली कक्षा में है। भगवती पार्वती निरंतर राम नाम का जप करती रहती हैं, उनकी पहली कक्षा है। भगवान गणेश निरंतर राम नाम का जप करते हैं, उनकी पहली कक्षा है। शेष नारायण भगवान निरंतर राम नाम का जप करते हैं, उनकी पहली कक्षा है। सूर्य नारायण निरंतर राम नाम का जप करते हैं, उनकी पहली कक्षा है। और तुम BA MA न जाने कहां पहुंच गए। ऐसे किसी मूर्ख के कहने में आप आना नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में जो आपको सनातन धर्म के मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे अज्ञानियों के कहने में कभी आना नहीं। भगवान शंकर से बड़ा कोई ध्यानी नहीं हुआ, भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। और वो भगवान शंकर भी निरंतर पुनि तुम राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। दिन रात वो भगवान शंकर भी राम नाम का जप करते हैं। तो हम आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहना है। बेड़ा पार हो। नीति में कहते हैं महाजन एन गतः सपंथा। महापुरुष लोग जिस मार्ग से गए हैं वही मार्ग है, उसी मार्ग से आप आराम से चले जाएंगे। और किसी अज्ञानी के भटकाने में व्यक्ति को भटकना नहीं चाहिए। तो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया है कि ये राम कौन हैं, जिनके नाम का भगवान शंकर जप करते हैं। ये दशरथ नंदन राम हैं या कोई दूसरे? प्रश्न यही है, बड़े संक्षेप में। और पूरा प्रश्न बड़े विस्तार से कहें तो वो घंटे भर कहते रहें, लेकिन सूत्र रूप में यही है कि भगवान शंकर जिनके नाम का जप करते हैं, वेद पुराण शास्त्रों में जिनके नाम का वर्णन है, ये दशरथ नंदन राम है या कोई दूसरा? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। जागवलिक बोले मुस्काई तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। भरद्वाज जी का प्रश्न सुन करके महात्मा जागवलिक हंसने लगे। प्रसन्न हो गए, प्रश्न से प्रसन्न हो गए। महाराज कई लोग इतना बढ़िया प्रश्न करते हैं कि उनका प्रश्न सुन करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाए।
कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि उनका प्रश्न सुन करके दुखी हो जाए। कई लोग कहेंगे भगवान ने हमारे साथ ये बुरा किया, भगवान ने हमारे साथ ये बुरा किया, भगवान ने हमारे साथ ये बुरा किया। सुन करके मन उदास हो जाए कि तुम्हारे साथ सब भगवान ने बुरा ही किया, कुछ भला भी किया। और कई लोग इतना सुंदर प्रश्न करते हैं, कोई भगवान की चर्चा चलाएंगे, कुछ भगवान के विषय में पूछेंगे, कुछ रामायण गीता भागवत के विषय में पूछेंगे। प्रश्न सुन करके मन प्रसन्न हो जाए कि इतना बढ़िया प्रश्न हो गया कि अब आधा घंटा भगवान की चर्चा चलेगी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। प्रसन्न हो गए। और सबसे पहला शब्द यही कह रहे हैं कि आपको राम जी के विषय में कोई संशय नहीं है, सब तुम्हें पता है। तो महाराज हमको पता है तो हमने पूछा क्यों? तो कहते हैं वो भी हमको मालूम है।